सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। अपने वायदे के मुताबिक अपने सहयोगी फरहान मिर्जा के साथ हम आ चुके हैं ऐसे रहस्यमयी कहे जाने वाले स्थान पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर भूत प्रेत जिन्न बरम जैसी पैशाचिक रूहानी ताकतें पनाह मांगती हैं। और कहा जाता है कि इस स्थान पर पहुंचने के बाद अदृश्य प्रेतात्मिक शक्तियां अपनी मुक्ति के लिए गिड़गिड़ाने लगती हैं। हालांकि आज विज्ञान क्रांति के इस युग में जबकि लोग चांद और मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें आसानी से हमारे गले नहीं उतरती। मगर हिंदू धर्म अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए पूरे विश्व में शुरू से ही जाना जाता रहा है। हिंदू धर्म में कई ऐसे दिव्य स्थान आज भी मौजूद हैं जिनके रहस्यों की गुत्थियां विज्ञान लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। फिलहाल इस स्थान के बारे में लोगों से सुनकर इसकी सच्चाई जानने के लिए अपने कार्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके हम यहां तक पहुंचे हैं। और जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाड़ कपा देने वाली इस कड़कड़ाती ठंड में भी पुरुषों के अलावा महिलाएं भी काफ़ी दूर दूर से यहां पहुंची हुई हैं। इस स्थान के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यह स्थान उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव भ्यूरहा में है, जो आसपास के क्षेत्रों में अवघड़ बाबा मंदिर या आश्रम के नाम से विख्यात है। यहाँ पहुँचने के बाद हमने अवघड़ बाबा आश्रम का जायजा लिया और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। आश्रम के एक तरफ माला फूल बेचते हुए माली और वहाँ मौजूद लोगों से हमने आश्रम और आश्रम स्वामी के बारे में जानकारी ली, तो हमें पता चला कि आश्रम स्वामी को लोग अवघड़ बाबा या बाबा जी के नाम से पुकारते हैं। हमें लोगों से बात करते हुए महसूस हुआ कि लोग बाबा जी का नाम बहुत ही श्रद्धा और गजब के आत्मविश्वास के साथ ले रहे थे। वहाँ उपस्थित लोगों में हमें अपने लिए एक अजीब सा भाव महसूस हो रहा था। लोग अवघड़ बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें इस बात का भय सता रहा हो कि बाबा जी के बारे में उनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे बाबा जी उनसे रुष्ट हो जाएं। हर शख्स हमारे कैमरे के सामने आने से बचने की कोशिश सा कर रहा था, और हमारे कुछ पूछने पर लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि मानो हम अवघड़ बाबा के बारे में उनसे कुछ पूछकर कोई अपराध कर रहे हों। फिलहाल लोगों की परवाह ना करते हुए हमने अपनी पूछताछ जारी रखी, और अब हमें इंतजार था उस दिव्य पुरुष का जिन्हें लोग अवघड़ बाबा के नाम से पुकार रहे थे, और जिनके बारे में पता चला कि अभी वे स्नान कर रहे थे और कुछ ही देर में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले थे। इसी दौरान हमारी निगाह पड़ी एक बहुत बड़े घंटे के ऊपर, जो लोहे की 2 खंभों के सहारे ऊपर लटक रहा था। इस घंटे के बारे में हमें अस्पष्ट रूप से पता चला कि किसी सूरत या मुंबई के बड़े व्यवसायी ने अपनी मुराद पूरी होने पर इसे यहाँ लगवाया था, जिसका वजन हमें 1.25 कुंतल बताया गया। तभी वहाँ पर एकाएक एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों में आपस में हो रही हल्की फुल्की बातें भी बंद हो गईं, और महिला व पुरुष हाथों में माला फूल लिए अलग अलग कतारबद्ध होने लगे। मालूम चला कि अवघड़ बाबा बस आने ही वाले हैं, जिनके सम्मान में लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली थी। हमने सोचा था कि अवघड़ बाबा उम्र दराज और भस्म लपेटे कोई शख्सियत होंगे, मगर हमने देखा कि अवघड़ बाबा के रूप में तकरीबन 35 वर्षीय सफ़ेद लिबास में कोई युवक हैं, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा अलौकिक तेज था। बाबा जी अपनी सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठ चुके थे
और अब वहाँ एक लंबी लाइन लग चुकी थी फरियादियों की। लोग अपनी समस्याओं को दूर से ही बाबा जी से बता रहे थे। किसी को भी उनके नज़दीक जाकर उन्हें छूने की इजाज़त नहीं थी। माला फूल भी लोग दूर से ही उन्हें अर्पित कर रहे थे। और वहीं मौजूद एक वृद्ध शख्स जो बाबा जी के खास सेवक लग रहे थे, माला फूल फरियादियों से लेकर एक तरफ रखे जा रहे थे। वहाँ पर हमने देखा कि कोई संतान न होने की पीड़ा बयां कर रहा था। किसी को किसी असाध्य रोग ने परेशान कर रखा था, तो कोई घर की सुख शांति के लिए वहां पहुंचा था। होने वाले प्रधानी की चुनाव में जीत की उम्मीद लेकर आने वालों की भी वहां कमी नहीं थी। इसी दौरान हमारी निगाह एक ऐसे बालक पर पड़ी जो अजीब सी रहस्यमयी हरकतें कर रहा था। हमने तुरंत कैमरे का फोकस उधर किया और बच्चे के साथ आई हुई उसकी मां से इस बारे में जानना चाहा। ये बच्चा है यहाँ बैठा हुआ है और सामान्य स्थिति में है इस समय ये, और जानते हैं इसके घर वालों से कि क्या समस्या है इसको। आप इसके घर से हैं? नाम क्या है आपका? हमारा नाम है दसोदा। दसोदा नाम क्या है? दसोदा दसोदा। अच्छा, यशोदा नाम है। कहाँ घर है आपका? गढ़बाग राय। हाँ, थाना कौन सा है? बक्सा। अच्छा, ये बच्चा है आपका? हाँ, हमारा लड़का है वो। अच्छा, तो क्या समस्या है? इनके जब पैदा में तो झटका जावा था, गिर पड़ा था तड़ाक से, हाथ ऊपर पटकियाँ झटकियाँ, सांस उस बंद हो जाए। जस बाबक दरबार में आवे लागे, हफ्ता में एक बार झटका जाए, और बाद तब झटका बंद पर बाबक लगे, जब से बाबक थसावत है। अच्छा, तो यहाँ आने से आपको? हाँ, जब समावे लगे तो सबका बहुत दया बाबा कृपा से फायदा हो रहा है? हाँ, तब हाँ, हफ्ता में एक बार झटका जाओ तो सब ठीक बाटे। अच्छा, तो इस बच्चे का इलाज आपने नहीं कराया? इलाज उलाज सब कुछ कराया, कुछ नहीं। इलाज कर दवाई कराने में औरों के ज़्यादा दिक्कत होता है। अच्छा, दवा कराने से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत होता रही है दवा कराने से। जितने दवा कराओ उतने उनके दिक्कत हो, कतो संडास हो लागे, कतो उल्टी हो लागे दवा खा दे से। तो यहाँ आने से आपको फायदा हो रहा है? हाँ, यहाँ आए से झटका उटका सब बंद बाबा के कृपा से। अच्छा, तो क्या इस समय बच्चे की दवा चल रही है? ना, इसमें कुछ नहीं, सब बंद बा। अच्छा, इस समय दवा नहीं चल रही है? ना ही दवा कुछ कुल बंद बा, सब कुछ बंद बा। खाली बाबा के ये भभूत खियावत है, कुछ बंद बा। अभी हम उस बच्चे के बारे में जानकारी लेकर हटे ही थे कि तभी हमें एक और महिला अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि इसके ऊपर किसी रूहानी ताकत का साया है, जिसके निराकरण के लिए यह महिला बाबा के दरबार में आई है। फिर हमने वहां मौजूद कुछ और बाबा जी के भक्तों से बात की। आइए देखते हैं कि लोगों ने हमें क्या बताया। बाबा जी बहुत छलके, बहुत छलके बाबा। ये बाबा जी हम करा बाबा, हम हो जाए एकदम से हमेशा बाबा। आपका नाम क्या है? राकेश वर्मा, ताखापुर सागन। और कहाँ से आते हैं आप? सागन से। तो कब से आ रहे हैं आप? 4-5 साल हो गया। आप मतलब दिक्कत थी? हमारी पत्नी बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी एकाएक उनका आँख में गड़बड़ी हो गया था, जो है शीशे में अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी। बहुत दवा की, जो है 4-5-6 महीने इलाहाबाद, बनारस, चारों दवा करके जौनपुर ऊब गए एकदम। तब किसी से सुना, हमने यहाँ लेके आया, तब जाके यहाँ से दवा बाबा जी तुरंत बंद करवा दिए। इसके बाद तब से बहुत सुधार हुआ एकदम। अब तो चेहरा सब कुछ देखने लगे, खाना पीना सब बनाने लगे, बहुत ज़्यादा आराम हो गया। दवा एकदम बंद है, एक तो तभी से 4 साल से दवा बंद है, कुछ दवा नहीं हो रहा। अच्छा, दवा बंद? हाँ, आँख आराम हो रहा है, बहुत आराम हो गया जी। मेरा नाम शशि यादव। अच्छा, कहाँ घर है आपका? मेरा घर पचरुखवा है। हाँ? पचरुखवा। अच्छा, थाना कौन सा है? पवई। आप पवई थाना है? जी। अच्छा, मतलब जनपद कौन सा है? आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद है। तो यहाँ कब से आ रही हैं आप? मैं यहाँ 5 साल से आ रही हूँ। 5 वर्ष से आ रही हैं। तो क्या समस्या थी आपको? समस्या मेरे पास थी कि जैसे हमको, मेरे चचेरे भाई को मानसिक तनाव था। वो बॉम्बे गया था, बॉम्बे से उसका दिमाग नहीं काम किया, वो उड़ीसा में चला गया। उड़ीसा में जब चला गया तो मेरे घर वाले जो है, मेरे अंकल सब लोग खोज रहे थे, कोई पाया नहीं। यहाँ वहाँ बहुत दिखाए। जब मैं सुनी तो मैं यहाँ पिताजी के यहाँ आई, तो मैं बाबा जी से बोली, बाबा जी ऐसी ऐसी बात है। तो बोले आ जाएगा। तो हमने 5 शुक्रवार, हमसे बोले 5 शुक्रवार पूरा करना होगा। मैंने 5 शुक्रवार पूरा की और मेरा चचेरा भाई आ गया।
अच्छा, जो आपका भाई उड़ीसा गया हुआ था वो यहाँ आने से वो आ गया। आ गया। अच्छा, तो क्या उसके पास कोई सूचना गई थी? कोई सूचना नहीं गई थी। वो जब उसका दिमाग काम किया, यहाँ जब पिताजी देखे तो वो उसको फ़ोन नंबर याद हुआ, अपने घर बुलाया कि हम अपने घर जाएंगे। तो किसी ऑटो के पास आया, वो बोला कि हम भी अपने घर जाएंगे, रोने लगा। तो ऑटो वाला बोला कि तुम अगर नंबर बता दो तो हम फ़ोन करके बुलवा दें। तब वो अपना नंबर उसको याद हुआ, नंबर बताया तो फ़ोन घर आया। तो जब घर फ़ोन आया तो मेरे भाई लोग गए वहाँ से उसको लेवा आए। तभी से हमको विश्वास हो गया और तभी से मैं पिताजी के चरणों में आने लगी। जब से मैं आती हूँ अपने परिवार से भी सुखी हूँ और जब से यहाँ आती रही तब अभी तक जो कोई परेशानी होती है मैं यहाँ तुरंत आती हूँ। हमारा नाम गीता यादव, ग्राम सेरा पट्टी, जिला जौनपुर से मैं आई हूँ। यहाँ 15 साल 16 साल पहले से आती हूँ और जब से मैं आती हूँ यहाँ मुझे हमारे घर में बहुत संघर्ष हम सबसे हो जाता था। हम सबसे लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी। हमको ऐसे लगता था मैं कोई भी काम करती थी अपने दिल से अच्छा करती थी, लेकिन हमारे परिवार में इतना संघर्ष हो जाता था कि हमारी हर जगह बुराई रहती थी। लेकिन जब मैं बाबा के घर आई तो तब हमको शांति मिला और हमारे परिवार में भी शांति मिला। हम उसी परिवार में के साथ रह रही हूँ और सब मिलजुल कर रहती हूँ जब से बाबा के घर आती हूँ। नहीं तो हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ था। हमने वहाँ से 2 बजे रात से रोते रोते सारी रात बीत गई। बाबा के पास आई 10 बजे दिन को। हमने कहा पिताजी हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। कहन उसको वहाँ तुमको जाना ज़रूरी है। हम कहे कि मैं कैसे जाऊंगी, एक ठाकुर के साथ जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है और मुझको चक्कर बहुत आता है। बाबा जी आशीर्वाद दिए कि तुमको कोई तिरछी नज़र से ताकेगा नहीं और न तो चक्कर आएगा। मैं 6-7 बार अकेली ही अपने हस्बैंड को कंधे से सहारा देकर लेके जाती थी। हमारे बहुत सारे परिवार थे, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से हमको कहीं भी टक्कर नहीं किसी से मिलता था और हमारा तुरंत काम हो जाता था। अपना नाम बताइए और कहाँ से आ रही हैं ये बताइए। मेरा नाम पूनम यादव है, रज्जाक हमजापुर गांव से। हमजापुर थाना कौन सा है? थाना पवई। अच्छा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद से आ रही हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रही हैं आप? यहाँ मैं 8 साल से। 8 साल से आ रही हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ आने से आपको लाभ हो रहा है? बहुत लाभ है। हमारी बहन बहुत बीमार थी, उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि कहीं डॉक्टर हर जगह से जवाब दे चुके थे। यहाँ आने के बाद 5 बार आई, उसके बाद बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो गई। आज तक पेट में दर्द नहीं हुआ। यहाँ कब से आ रहे हैं आप? यहाँ पे हम आ रहे हैं 6 साल से। 6 साल से। कहाँ से? नाम बताइए, कहाँ से आ रही हैं ये? तारा, हमारा नाम तारा देवी। तारा देवी। तारा देवी कहाँ से आ रही हैं? हिमजेपुर से। हिमजेपुर थाना कौन सा है? पवई। पवई, जनपद आजमगढ़। आजमगढ़। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रही हैं? 5 साल से। 5 साल से आ रही हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी आपको? हमें बहुत दिक्कत रही, हमसे नात बात हमार पटीदार सब हमसे हार गया रहा। हमार पैर फुल इतना भरा है, हम बहुत दवाई करे, हमें ना आराम है। हमें आराम बाबा जी करें, हमें बाबा जी के यहाँ आराम है। फिर हमार लड़किया पगलाई गया रहा, ओझा सोखा किए ले गए, ना आराम है। बाबा जी हमारे लड़के ठीक करें, नहीं तो हमारे लड़किया पागल हो गए होत। बाबा के दरबार में हम अब तक नहीं आए हो तो हम मर गए हो। हमारा दुख बाबा जी बहुत काटें। अभी बाबा जी हर जगह खड़ा हो के हम लोगों की संभारत हुए। नाम बताइए अपना। कमला। अच्छा अच्छा, कहाँ घर है आपका? नेवादा। नेवादा कहाँ, कौन सा थाना है? सरपतहा। अच्छा, सरपतहा थाना है। तो यहाँ आप मतलब कब से आ रही हैं? भाई हम बहुत दिन से आवत है। अच्छा, बहुत दिन से आ रही हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, कै साल से आ रही हैं? ये तो ना कर भाई 20 साल हो जात हो भाई का। अच्छा, 20 साल से आप यहाँ आ रही हैं? हाँ, बाबा मतलब रह रही तब ऐसे आवत है भाई। अच्छा, तो यहाँ आने से आपको जो आपकी समस्या थी वो दूर हुई है? बहुत दूर भैया, बहुत दूर भैया। हमारे खाए के ना आटत रहा भाई, सब कुछ बाबा दिए, बाबा दिया पाए। अच्छा। हाँ, बाबा हमारे हर एक चीज बढ़ाए हन भैया, घर दुआर ट्रैक्टर पलवार। राजेश यादव कहाँ से आ रहे हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ से। अच्छा, तो यहाँ कब से आते हैं? हम तो अभी आ रहे हैं 1 महीने से। 1 महीने से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपकी? बस सुख शांति के लिए और क्या। सुख शांति के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी समस्या कुछ दूर हुई है? बहुत दूर हुई है। अच्छा, लाभ मिला आपको?
अभी हम बाहर निकलकर लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे, तभी पता चला कि अवघड़ बाबा अपनी कुर्सी से उठकर पूजा स्थल की गद्दी पर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वहां उपस्थित भीड़ भी उनके पीछे पीछे पूजा स्थल की तरफ चल पड़ी। पूजा स्थल और वहां के बारे में जानने का कौतूहल हमारे मन में भी था, सो हम भी लोगों के पीछे सीढ़ियों के रास्ते छत पर बने पूजा स्थल की तरफ चल दिए। छत पर बने एक बड़े से हॉल में भक्तों के बैठने की पूरी व्यवस्था थी, जहां तकरीबन 100-150 लोग हमें बाबा के भजन गाते हुए दिखाई पड़े। बड़े से हॉल के बाद आखिरी में बने एक कमरे में प्रवेश करने के बाद हमने देखा कि बाबा जी फर्श से कुछ ऊंचे चबूतरे टाइप के आसन पर बैठे थे और साथ में एक वृद्ध महिला भी विराजमान थी, जिनके बारे में हमें पता चला कि यह महिला बाबा जी की माता जी हैं, जो पूजा के समय साथ में ही बैठती हैं। पूजा स्थल वाले कमरे या यूं कहें कि गर्भगृह का वातावरण बड़ा ही रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। जिस आसन पर बाबा जी विराजमान थे उसके सामने नीचे बने चौरा पर कुछ फूल बिखरे हुए थे और दीपक भी जल रहे थे। वहीं कोने में एक पुरानी कुल्हाड़ी व तलवार खूंटी के सहारे लटक रही थी। चौरा के ठीक बीचों बीच छत से लटकती जंजीर के सहारे दर्जनों छोटी बड़ी घंटियां व घंटे बंधे हुए थे। कमरे में अगरबत्ती का फैलता हुआ धुआं कमरे को रहस्यमयी बना रहा था। पूरा हॉल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था और बाबा के गीत गाए जा रहे थे। उस चबूतरे नुमा आसन पर विराजमान बाबा जी के सामने भक्तगण अगरबत्ती व धूप दीप से आरती करने में लगे हुए थे और बाबा जी जैसे धीरे धीरे समाधि की अवस्था में पहुंचते जा रहे थे। प्रभु के वियोगवा में भगवऊ न भावे, प्रभु के वियोगवा में भगवऊ न भावे, प्रभु के वियोगवा में भगवऊ न भावे, प्रभु के वियोगवा में भगवऊ न भावे। भूखियऊ न लागे निडरियऊ न आवे, भूखियऊ न लागे निडरियऊ न आवे। भैया भरत कबले दुनिया रमई है, बतावा जननी राम कहिया रे आई है, बतावा जननी राम कहिया रे आई है। पतझड़ बगिया कोयलियऊ न बोले, पतझड़ बगिया कोयलियऊ न बोले, पतझड़ बगिया कोयलियऊ न बोले, पतझड़ बगिया कोयलियऊ न बोले। फूलवऊ न फूले भावरवऊ कृपा करऊं प्रभु अंतर्यामी। बाबा जटा गजबे लुटेराली, बाबा जटा
छटा निराली, मुखमंडल की छटा निराली, अति सुंदर मन मोहक रूपा, अति सुंदर मन मोहक रूपा, शोभा वरनि न जाई अनूपा, शोभा वरनि न जाई अनूपा, जो कोई बाबा जी के दर पे आवे, जो कोई बाबा जी के दर पे आवे, सोनर मन वांछित फल पावे, जो कोई बाबा के दर आवे, जो कोई बाबा के दर आवे, सोनर मन वांछित फल पावे, सोनर मन वांछित फल पावे। गर्भगृह में भक्तों के द्वारा समाधि की अवस्था में बाबा जी की आरती चल रही थी। उसी समय बाहर बड़े से हॉल में वह अर्ध विक्षिप्त सा बच्चा और वो महिला अजीब से अंदाज में चीखते जा रहे थे। अजीब से अंदाज में चीखती हुई वह महिला इस समय बेहोश हो चुकी थी। जो कोई बाबा के दर आवे, जो कोई बाबा के दर आवे, सोनर मन वांछित फल पावे, सोनर मन वांछित फल पावे। आरती समाप्त हो चुकी थी और इसी के साथ हमारा इस रहस्यमयी स्थान के बारे में कवरेज भी समाप्त हो चुका था। इसलिए हमने वहां से बाहर का रुख किया। हमें यहाँ के एक भक्त ने बताया कि हर वर्ष 12 फरवरी को यहाँ बाबा जी विशाल भंडारा कराते हैं, जिसमें बाबा जी के सभी नए पुराने भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आते हैं। हमारे मन में अभी भी कई अनुत्तरित सवाल बाकी थे, मगर इस समय हमें हमारे उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए हमने अगली बार फिर कभी यहाँ आने की ठानी और कैमरे का शटर बंद कर दिया। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा बाकी रह गई हो तो आप हमें अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अवगत करा सकते हैं और इच्छा होने पर आप खुद भी इस स्थान पर जाकर यहाँ के बारे में खोजबीन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।